हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी ऑल इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर क्लास 12 वो 2024। इस वीडियो में हम सारी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो सारी पढ़ेंगे, और हर एक रिएक्शन की जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं कि कैसे याद करें उन्हें, कैसे पढ़ा जाए कि आप भूलें ना एग्जाम के टाइम पे। और एक चीज़ है, रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि इस रिएक्शन से क्या बनेगा और कैसे ये फॉर्म होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी सारी नेम रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी एंड पहली चीज कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेंजोइन कंडेंसेशन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है बोर्ड में। देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में। देखिए क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। ये इकलौती रिएक्शन है जिसमें हम कोई और मॉलिक्यूल नहीं लिखते हैं, बस एक सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बेंजल्डिहाइड के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, क्लियर। और रिएक्शन होती है अल्कोहलिक केसीएन की प्रेजेंस में। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स अल्कोहलिक केसीएन के साथ हीट किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड आपका बनता है कुछ ऐसा, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, ये आपका कंपाउंड बनता है और इसको हम बोलते हैं बेंजोइन, ठीक है। तो इस नेम रिएक्शन में आपको बस इतना याद रखना है कि अल्कोहलिक केसीएन के साथ बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को हीट कर देंगे और बेंजोइन का फॉर्मेशन होगा। सिंपल, ये हो गई आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन, जो कि एक बहुत सिंपल रिएक्शन है और ये एक ही रिएक्शन है। इसमें कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग मॉलिक्यूल लेंगे, नहीं, बस इसमें बस यही मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो बेंजल्डिहाइड लेंगे, रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होगी, बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, कंबाइन हो गया है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन में अभी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है विद मैकेनिज्म, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। पूरी मैकेनिज्म है, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे एल्कोहल कंडेंसेशन थी उसमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी जरूरी थी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे या फिर दो कीटोन के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। मैं लेती हूँ यहाँ पे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है SCHO, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे बेस की OH भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो NaOH की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या बनता है CH3OH, मिथेनॉल बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा। ये है आपका सोडियम फॉर्मेट, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम फॉर्मेट का एक सोडियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एल्डोल फॉर्म होता था, पर कैनिजारो रिएक्शन में मिथेनॉल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट बनेगा, क्लियर। ये याद रखिएगा, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से आप कर लेंगे। बस करना क्या है, डे टू डे इनकी प्रैक्टिस करिए, खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे तीन रिएक्शन हो गए। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। ये एक जो रिएक्शन है ये हैलोल्कीन्स एंड हैलोइडिन चैप्टर की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट ईयर बोर्ड में पूछी भी गई थी। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, दो एल्काइल हैलाइड्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने Cl ले लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ClBrIX, ठीक है। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे Cl लिया है। तो एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, Na के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिससे एल्केन्स फॉर्म होंगे, ठीक है।
Both रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन है जिनसे हम एल्केन्स फॉर्म करते हैं, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन करने को आगे तो सबसे पहले आप यही सोचिए कि इससे बनेगा क्या, आखिर जब हम ये ऐसे करेंगे तो क्या बन सकता है, ये चीज जरूर याद रखिए, तो आसानी से आप रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बन गया हमारा एल्केन, 2 NaCl निकल गया। फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेते हैं। दो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी जिससे बना आपका बाइफेनिल, ठीक है, बाइफेनिल बना। और वुड्स फिटिक, देखिए नाम से देखिए, वुड्स में हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था, फिटिक में एराइल हैलाइड लिया था, ठीक है। तो वुड्स फिटिक में एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और दूसरा एराइल हैलाइड लेंगे, रिएक्शन होगी एक ये होमोलॉगस कंपाउंड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो बेंजीन थी इससे CH3 जुड़ गया, जिससे ये कंपाउंड बना आपका टोलीन, इसको हम टोलीन बोलते हैं, ठीक है। और 2 NaCl हमारा निकल गया। ये हमारी तीनों रिएक्शन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो डोंट मिस दिस एंड प्रिपेयर दिस रिएक्शंस वेरी केयरफुली, ओके। रिएक्शन नंबर 7 है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, पहली होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों रिएक्शन काफी हद तक सिमिलर है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस फर्क कहाँ पे है, बेंजीन की रिएक्शन इसमें होती है CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएजेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी CH3COCl के साथ, ठीक है। देखते हैं क्या फॉर्म होगा। ये CH3 जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा, प्लस HCl निकल आएगा, टोलीन का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। इसमें भी वही होगा, इसमें COCH3 जाके जुड़ेगा, COCH3 प्लस HCl निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। रिएक्शन काफी हद तक एक जैसी है, पर चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे है, रिएक्शन जिसके साथ हो रही है रिएजेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे CH3Cl लेना है, यहाँ पे CH3COCl लेना है, बस इतना याद रखिएगा। बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी, जिससे हमारे ये कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम आइडो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आइडो एल्केन्स बनते हैं। यहाँ पे हमने एक एराइल हैलाइड लिया, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, और जिससे हमारा आइडो एल्कीन बना और NaBr निकल गया, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन आई थिंक लास्ट ईयर आई हुई थी, ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा, सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बोलामाइन रिएक्शन। देखिए कार्बोलामाइन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ 1 डिग्री एमाइंस देते हैं, 1 डिग्री एमाइंस ही ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सो हमने यहाँ पे एक प्राइमरी एमाइन लिया है जिसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में होती है, जिससे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फॉर्म हुआ फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। कार्बन एमाइन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा, इसमें CN नहीं NC जुड़ेगा, उल्टा NC, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी क्लीमेंशियल रिडक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, इनको हम रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे एक एसिडल्डिहाइड लिया, रिएक्शन होगी ZnHG और Cl की प्रेजेंस में, जिससे हमें एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिससे हमें एल्केन मिली, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो क्लीमेंशियल रिडक्शन है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। रोजेनमुंड रिएक्शन, पहली चीज रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या याद रखनी है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जितने भी एसिड क्लोराइड्स होते हैं, एसिटिल क्लोराइड्स होते हैं, मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है, COCl लगा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन होती है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, जिससे हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और HCl निकल जाएगा। रोजेनमुंड रिएक्शन में इतना याद रखिएगा कि ये इस रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, और रिएक्शन होगी PDBaSO4 की प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शंस तो काफी सारी हैं, नेम रिएक्शन ज्यादा नहीं है पर हैं।
अगर आप इनको रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज इनको लिख लिख के पढ़ते हैं तो आराम से आप याद कर सकते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, आपके एग्जाम्स फरवरी में है और अगर आज से आप हर रोज 2 रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तभी आपकी रिएक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी, आप कोई भी रिएक्शन नहीं भूलेंगे। और अगर ये नेम रिएक्शंस याद होंगी तो इजीली कन्वर्जन और अदर इक्वेशंस भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस रिएक्शन से हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, एक एसिड लेंगे, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे जिसमें एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलेगा। एसिड का OH और अल्कोहल का H वाटर बन के निकल जाएगा और ये दोनों एक में कंबाइन होके एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली कौन सी चीज है कि OH किस में से निकलेगा और H किस में से निकलेगा। स्टूडेंट्स इसी में गलतियां कर देते हैं, वो कभी कभार अल्कोहल से OH निकाल देते हैं, एसिड से H निकाल देते हैं। देखिए इतना याद रखिए कि आपको एस्टर बनाना है तो कॉमन सा है, आप एसिड का OH निकालेंगे, अल्कोहल का H निकालेंगे, आसानी से आपका एस्टर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी गैटरमान-बोच रिएक्शन। ये रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होता है, एक बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है ये CuHCl के साथ हीट किया जाता है जिससे एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन बनी प्लस N2 निकल गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल पूछी जाती है, इस साल भी पूछी जाएगी, 101% चांसेस हैं, तो इसे तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन भी इसे बोलते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज, ये रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके ये जो C2 कार्बन होता है इस पे कीटो ग्रुप लगा होना चाहिए या फिर OH ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। C2 कार्बन पे कीटो या फिर OH ग्रुप लगा होना चाहिए, ऐसे ही कंपाउंड्स आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इथेनॉल लिया 4I2 + 6NaOH और यहाँ पे CHI3 फॉर्म हुआ जो कि होता है येलो PPT, यही होता है आपका आइडोफॉर्म CHI3, ठीक है। तो आपकी ये 3 रिएक्शन हो गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी HBZ रिएक्शन जिसे हम हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट एग्जाम्स में ये रिएक्शन आई थी। देखिए लास्ट एग्जाम में आपके पेपर में 6 रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग आई थी, 6 रिएक्शन आई थी और वो हर एक रिएक्शन 1 नंबर की थी, यानी 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं यार। और नेम रिएक्शन इतनी ज्यादा भी नहीं है और जो है भी बहुत सिंपल है। अगर सारे आप प्रिपेयर कर लेते तो उसमें से अगर 5 या 6 या जितनी भी आती है आप सारी इजीली से कर लेंगे और 6 नंबर आपके बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सो ये सारी रिएक्शन प्रिपेयर करिएगा। तो देखिए हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन में क्या होता है, एलिफैक्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है Cl2 रेड फास्फोरस के साथ या फिर Br2 और रेड फास्फोरस हम ले सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। होता क्या है, ये जो अल्फा कार्बन होता है इससे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन अटैच होते हैं ये सारे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं और ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हर रिएक्शन में वही हुआ, यहाँ पे Cl जुड़ा तो फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे 1 रह गया, 2 Cl जुड़े, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 भी नहीं और ये कंपाउंड बना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। ये होती है आपकी HBZ रिएक्शन जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है आपकी होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स आल्सो। इसमें एक हमने प्राइमरी एमाइड लिया है जिसकी रिएक्शन होती है Br2 और KOH के साथ, कोई भी बेस ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, तो जिससे हमारा 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है और ये होते हैं आपके बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। And this reaction is basically very helpful to convert higher homologs to lower homologs, okay? And the next reaction is Hunslinger reaction, बहुत easy reaction है। सिल्वर प्रोपेनोएट का एक सॉल्ट होता है, उसकी रिएक्शन होती है Br2 और CCl4 के साथ। टेम्परेचर होना चाहिए 350 केल्विन जिससे हमारा ब्रोमोबेंजीन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मेन प्रोडक्ट होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो कि फॉर्म होता है इस रिएक्शन को करने पे, क्लियर। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। 19th रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन कई बार कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करती है,
ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड यानी C2H5 की जगह कोई बेंजीन या फिर फीन C6H5 लगा हो, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिससे हमें डाई एथिल ईथर मिलेगा। डाई एथिल ईथर, दो ईथर ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये हो गया डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एल्काइल हैलाइड के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, रिएक्शन होगी Hg2F2 की प्रेजेंस में, SbF3 की प्रेजेंस में भी होती है रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमें एल्काइल फ्लोराइड्स मिलते हैं, ठीक है। एल्काइल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में कोई भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये कुछ नहीं बनता है, फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन कुछ गेटरमान रिएक्शन की तरह है, लगभग बिल्कुल उसी के जैसे। इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे रिएजेंट देखिए, बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड लिया, CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी सैंडमेयर में, पर गेटरमैन में क्या था, सिर्फ Cu और HCl के साथ हीट किया जा रहा था, पर यहाँ पे CuCl और HCl होगा, जिससे क्लोरोबेंजीन और N2 बनेगा। प्रोडक्ट वही बन रहे हैं जो गेटरमैन में बने थे, ठीक है। चेंज यहाँ पे है, तो माइन्यूट सा चेंज है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, राइमर-टीमिन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं। फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH की प्रेजेंस में, कंडीशन है 340 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे फॉर्म होता है सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। और अगर क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो फिर सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। सिर्फ इतना सा चेंज होगा। फिनॉल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म के साथ तो सैलिसिलैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी कोल्बे रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक सोडियम फिनॉक्साइड हम लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। 4 to 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए एंड 400 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है और ये रिएक्शन कन्वर्जन्स में बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि कई बार सैलिसिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, ये बहुत सारी चीजें कन्वर्जन्स में फॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब CO2 के साथ करेंगे इन कंडीशंस पे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन हो गई और इसके साथ रिएक्शन एक और होती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है पोटेशियम या फिर सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन का, और उस कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक इक्वेशन से, रिएक्शन से हम एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस सिर्फ यही बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी आज की सारी रिएक्शंस हो गई, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए। मैंने क्या बताया, ये जितने देखिए लगभग 24 रिएक्शंस आपकी हो गई हैं और ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर आप रोज ये सारी रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम के टाइम पे कोई भी रिएक्शंस आप भूलेंगे नहीं, आप इजीली सारी रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।